जय जगन्नाथ। पुरी की गलियों में एक छोटा सा बालक रहता था, नीलू। उसकी ना माता थी और ना ही पिता। वो मंदिर की सीढ़ियों पर सोता और जो कोई कुछ दे देता वही खा लेता। लोग उसे दुत्कारते, उसे अशुभ कहते, लेकिन नीलू बस मुस्कुराकर मंदिर के बड़े बड़े कपाटों को देखता और कहता, मेरा बड़ा भाई अंदर है, मुझे क्या फिक्र। एक बार गांव के जमींदार की बेटी का विवाह तय हुआ। पूरा गांव इस उत्सव की तैयारी में डूबा था। नीलू ने जब गांव में हलचल देखी तो उसने सोचा, अरे जमींदार तो जग्गिया का सेवक है। सेवक की बेटी की शादी मतलब मेरे जग्गिया के घर की शादी। मेरे भाई के घर उत्सव है तो मैं कैसे दूर रह सकता हूँ। यही वह मासूमियत थी जो नीलू को उस आंगन तक ले गई जहाँ उसका सबसे बड़ा अपमान होने वाला था। नीलू जैसे ही आंगन में पहुंचा, जमींदार के बेटे विक्रम और प्रताप अहंकार के नशे में चूर थे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तू यहाँ क्या लेने आया है? यहाँ बड़े बड़े राजा और रिश्तेदार आ रहे हैं। नीलू अपनी कांपती हुई मासूम आवाज में बोला, भैया मैं तो बस हाथ बटाने आया हूँ। पत्तल उठा दूंगा, सबको पानी पिला दूंगा। जमींदार जी मेरे जग्गिया के सेवक हैं, तो उनके घर की खुशी मेरे भाई की ही खुशी हुई ना। प्रताप अहंकार और व्यंग के साथ बोला, तेरा भाई जगन्नाथ? अरे ओ मूर्ख, वो लकड़ी का ढांचा, वो बेजान मूरत तेरा भाई कैसे हो सकता है? शादियों में सगे संबंधी आते हैं, तेरा कौन है इस दुनिया में? तू तो एक लावारिस है जिसका कोई ठिकाना नहीं। उसने सिसकते हुए कहा, मेरा भाई वही जगन्नाथ है, वो आएंगे। जमींदार के बेटों ने एक क्रूर चाल चली। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तू इतना ही सच्चा है तो जा अपने भाई को न्योता दे आ। अगर वो कल बारात से पहले यहाँ आ गया तो हम तुझे चांदी की थाली में खाना खिलाएंगे, और अगर नहीं आया तो तुझे इस गांव से बाहर निकाल देंगे। नीलू वहां से भागा और सीधे मंदिर पहुंचा। ओ जग्गिया, ओ मेरे बड़े भाई, उन्होंने कहा है कि अगर तू नहीं आया तो वो मुझे अनाथ कहकर गांव से निकाल देंगे। क्या तू अपने छोटे भाई को तड़पता देखेगा? सारा दिन बीत गया, नीलू ने अन्न का एक दाना नहीं चखा। रात के सन्नाटे में मंदिर के भारी द्वार बंद हो गए। नीलू वहीं गिर पड़ा, लेकिन तभी उसके कान में एक गूंज सुनाई दी, सो जा नन्हे भाई, मैं आ रहा हूँ। अगली सुबह अचानक गांव की सीमा पर एक ऐसी चमक उठी जैसे एक साथ 100 सूरज निकल आए हों। 2 विशाल बैलगाड़ियां आ रही थी, ऐसी गाड़ियां जो सोने की नक्काशी से ढकी थी। उन पर जो सामान लदा था उसे देखकर जमींदार की आंखें फटी रह गई। सांवला युवक मुस्कुराते हुए कहने लगा, जमींदार साहब, नीलू के भाइयों को आने में थोड़ा देर हो गई, पर हम उसका मान खाली नहीं जाने देंगे। ये लीजिए, सोने के थाल, रतन जड़ित वस्त्र और ये महाप्रसाद। यह सब हमारे छोटे भाई नीलू की तरफ से उपहार है। उन्होंने खुद अपने हाथों से नीलू को नहलाया, उसे वही पीतांबरी पहनाई जो सिर्फ जगन्नाथ जी के विग्रह पर सजती है। जमींदार के बेटों के चेहरे सफेद पड़ गए। गांव वाले कांप रहे थे। उन्होंने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था।
नीलू अपनी फटी आंखों से सिर्फ अपने भाई को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका जगिया सच में आ गया है। विवाह संपन्न हुआ। उन दोनों भाइयों ने खुद परोसकर सबको भोजन कराया। जिसने भी उनके हाथ से पानी पिया उसका मन शांत हो गया। जब जाने का समय आया तो जमींदार सांवले युवक से कहते हैं, हे महानुभाव, अपना परिचय तो देते जाइए, आप रहते कहाँ हैं? सांवला युवक मुस्कुराया और नीलू के सिर पर हाथ रखकर बोला, हमारा घर तो भक्तों के हृदय में है, पर लोग हमें पुरी के मंदिर में ढूंढते हैं। नीलू को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि इसका बड़ा भाई हमेशा इसके साथ है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, एक दिव्य तेज चमका। पलक झपकते ही वे दोनों अलौकिक युवक हवा में विलीन हो गई। पूरा गांव सन्न रह गया। उधर पुरी में मुख्य पुजारी ने जैसे ही गर्भगृह के भारी कपाट खोले, वे चिल्ला रहे थे, अनर्थ हो गया। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के शरीर से सारे आभूषण और रत्न जड़ित वस्त्र गायब हैं। राजा पुरुषोत्तम देव को तुरंत सूचना दी गई। राजा सैनिकों के साथ मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के द्वारपाल ने बताया, महाराज, रात को मैंने सिंह द्वार पर एक अलौकिक चमक देखी थी जो उत्तर दिशा के गांव की ओर जा रही थी। राजा और सैनिक उसी गांव में पहुंचे जहां जमींदार की बेटी की शादी थी। राजा और सैनिक जैसे ही जमींदार के आंगन में दाखिल हुए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि पूरा गांव एक छोटे से अनाथ बालक के चरणों में बैठा है। पुजारी चिल्लाते हुए, महाराज, अनर्थ हो गया। मंदिर के भंडार से जो सामान गायब हुआ था वो यहाँ इस बालक के पास है। देखिए, इसने भगवान की पीतांबरी पहनी हुई है। सैनिक नीलू को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन राजा ने उन्हें रोक दिया। राजा ने गौर से नीलू को देखा। नीलू की आंखों में वही चमक थी जो साक्षात जगन्नाथ जी की आंखों में होती है। राजा समझ गए कि भगवान कल रात मंदिर के अंदर नहीं थे, बल्कि वे अपने भक्त की लाज बचाने के लिए स्वयं सेवक बनकर गांव आए थे। राजा ने नीलू को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, नीलू अनाथ नहीं है। नीलू तो जगन्नाथ का सबसे प्यारा अंश है। ये कहानी सिखाती है कि भगवान मंदिर की दीवारों में नहीं, भक्त के विश्वास में रहते हैं। अगर आपको अपनी जगिया पर भरोसा है तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।